Hello students, I am Jyoti Dhubi from Bright English School. Today we will study essay subject for the 10th standard, chapter number 17. This is the last paragraph portion of the chapter 17. So let's start. World labor market क्या होता है? When change of labor is there among nation of the world, अब लेबर्स चेंज होते पूरे वर्ल्ड में, नेशन में, इट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड लेबर मार्केट. When laborers माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर एम्प्लॉयमेंट, अब लेबर जो होते माइग्रेट होते एक कंट्री से अलग कंट्री में जाते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए, ट्रेनिंग और हायर एजुकेशन. इट इज़ कॉल्ड मूवमेंट ऑफ लेबर एज अ इंटरनेशनल लेवल कहे जाते हैं. वर्क आउट ऑफ ब्रेन पावर ऑफ फॉर एजुकेशन, अब वो बाहर जाते हैं क्यों? एजुकेशन लेने के लिए, हायर नॉलेज, हायर टेक्निकल नॉलेज, स्किल डेवलपमेंट, इन सर्च फॉर मोर इनकम, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमाई जाए, मोर फैसिलिटी कैसे, और बेटर जॉब इज़ ब्रेन ड्रेन और माइग्रेशन एट द इंटरनेशनल लेवल पे ब्रेन डेवलपमेंट कैसे हो, ज़्यादा इनकम कहाँ कैसे हो, वो इंटरनेशनल लेवल पर सीखने जाते हैं. बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग सोशल स्टेटस, हमारा जो स्तर है सोशल समाज में स्टेटस बढ़ाने के लिए रिसेंटली कंट्री वाइज मोबिलिटी, कंट्री वाइज भी देखते हैं मोबिलिटी किस ऑफ लेबर, किस तरह के लेबर है, कौन सा काम करते हैं, बिकम पॉपुलर इन द नॉर्थ वर्दी मैनर, अभी ये सब ध्यान में रखा जाता है. एज अ रिजल्ट ऑफ माइग्रेशन, जैसे माइग्रेशन का रिजल्ट क्या होता है? इन अदर कंट्रीज और ड्यू टू परमानेंट सेटलमेंट, अदर कंट्रीज जाते हैं, परमानेंट सेटल हो जाते हैं, ऑफ इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड पीपल जो होते हैं, हु हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन देम फेसिंग अ ग्रेट फ्लो ऑफ पर्सनालिटी, वो अपने ऊपर ज़्यादा पैसा खर्चा करके अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, टैलेंट होते हैं, इंटेलिजेंट, टेक्निकल नॉलेज होता है एंड साइंटिफिक एटीट्यूड होता है, तो वो वहाँ क्या परमानेंट सेटल हो जाते हैं वहाँ जाके. एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसे ही पूरा ग्लोबल यानी वर्ल्ड का होता है, लिबरलाइजेशन हो जाता है ना, अ न्यू सिचुएशन डेवलप होते स्टार्ट अराइजिंग इन अवर इकोनॉमिक में, ये अलग सिचुएशन आ जाती है. इन द प्रेजेंट टाइम डिमांड फॉर पीपल हैविंग नॉलेज, अभी प्रेजेंट टाइम में क्या डिमांड है? नॉलेज होनी चाहिए लोगों के पास, स्किल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर और मेडिकल हैज़ इंक्रीज्ड, ये सारा डेवलपमेंट हो चुका है. मैनी कंट्रीज आर अपॉइंटिंग सच पीपल, बहुत सी कंट्री ऐसे लोगों को अपॉइंट करती है फॉर देयर स्पेशल क्वालिफिकेशन होता है, उनके अंदर स्किल होती है, ट्रेंड एक्सपर्ट लेबर्स एंड एक्सपर्ट्स होते हैं. दे अडॉप्ट अट्रैक्टिव एथिक एंड प्रैक्टिस, वो अडॉप्ट करते हैं कि ऐसे प्रैक्टिस हो जाए, उनमें एथिक्स आ जाए, मतलब काम करने का अच्छा तरीका आ जाए, रहन सहन का अच्छा तरीका, विथ हाई पर्क्स, अच्छे अच्छे इनकम पे उनको रख लेते सैलरी. इंडस्ट्रियल फॉर्म्स उनको आनी चाहिए एंड सेंड देयर एम्प्लॉयज़ फॉर फॉरेन कंट्रीज, इंडस्ट्री से सीख कर वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं टू ऑब्टेन रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन, उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है उस रिक्वायरमेंट के बेस पे फॉरेन कंट्रीज़ में जाते हैं. नॉलेज होता है उनके पास, नॉलेज एंड स्किल होता है उनके, सो दैट दे में सर्वाइव फॉर द कंपटीशन, और वो कंपटीशन में स्टैंड कर पाते हैं. दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशन, इसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल माइग्रेशन कहा जाता है. लाइक कंट्रीज रिसीव फॉरेन एक्सचेंज, जब अपना देश फॉरेन एक्सचेंज करेंसी चेंज होती है एज अ पार्ट ऑफ इनकम के रूप में, ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल, माइग्रेट जब पीपल होते हैं दूसरी कंट्री में जाते हैं टू फॉरेन कंट्रीज फॉर जॉब के लिए, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ फॉरेन मनी, और फॉरेन मनी जो आती है हमारे यहाँ पर इन अवर कंट्री इन दिस वे, इस तरह से हमारे यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ की करेंसी यहाँ पर आती है. प्रॉब्लम फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज सॉल्व टू सर्टेन एक्सटेंट, और हम उस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं? सॉल्व कर देते हैं, उनको एक्सचेंज कर देते हैं, मनी इंडियन करेंसी में ट्रांसफ़र कर देते हैं. चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है.